हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, नमस्कार, जय सम्राट लोकमान, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं सतीराम साक्या, पीएमडीएच साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका नंदन वंदन अभिनंदन। दोस्तों, आज हमारे बीच में माननीय पीएस साक्या आचार्य जी आए हुए हैं। मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि सौभाग्य हमारा जो आप हमारे घर पे आज आए हैं और मुझे बड़ी खुशी मिली है भाई साहब के आने से। तो माननीय हमारे आचार्य जी जो हैं, आज समाज का उत्थान और समाज को दिशा निर्देश कि कैसे हमारा समाज ज़्यादा संगठित रहे, ज़्यादा अच्छा चले और ज़्यादा विकासशील हो और विकासशील और विकास करे, इसके ऊपर चर्चा करें माननीय पीएस साक्या जी। सर्वप्रथम विश्व गुरु महामानव महान भेषज संसार को ज्ञान की रोशनी देने वाले सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए प्रथम चक्रवर्ती सम्राट और खंड खंड भारत को अखंड करने वाले हमारे पूर्वज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के चरणों में नमन करते हुए और विश्व विजेता देवानाम प्रिय बौद्ध धर्म की पताका को सारे संसार में फहराने वाले, धर्म को राजनीति से जोड़ने वाले और सभी प्राणियों को समता के सूत्र में बांधने वाले महान तेजस्वी विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट अशोक को नमन करते हुए इस समाज को नई दिशा प्रदान करने वाले किसानों, शोषितों, गरीबों और मजलूबों के मसीहा महान क्रांतिकारी, महान शिक्षाविद महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए और उनकी जीवन संगिनी माता सावित्रीबाई, जिन्होंने ज्ञान के द्वारा सारे देश की महिलाओं को वह स्थान दिलाया जो हमारे शास्त्रों में लिखा था, नारी शूद्रो नादीयताम, कि नारियों को और शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। ये वेदों में लिखा हुआ था। उस वाक्य को झुटला दिया और सारे संसार को ये दिखा दिया, एक महिला कमजोर नहीं है, एक महिला अबला नहीं है, वो सबला है। जो इस देश में कोई महिला नहीं कर पाई, वो अकेली महिला माता सावित्रीबाई फुले ने करके दिखा दिया। सबको शिक्षा के दरवाजे खोल दिए और स्वयं शिक्षित होकर के भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का प्रमाण पत्र दे दिया। तो बंधुओं, लोग कहते हैं अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है? मैं कहता हूं भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला चना अगर बिगड़ जाए तो भड़भुजे की आंख तो फोड़ सकता है। निश्चित रूप से एक व्यक्ति ही विकास की डोर को इस तरीके से लेकर के जाता है कि संसार में उजाला कर देता है। तथागत बुद्ध भी अकेले थे, अकेले ही चल दिए वन को, अकेले ही ज्ञान प्राप्त किया और सारे संसार को बदल करके रख दिया। तो एक व्यक्ति की जो चिंतन शक्ति होती है वो बहुत बड़ी होती है। वो प्रकृति को, प्रकृति की सत्ता को अपने वश में कर लेता है और स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है और उतना ही शक्तिशाली बन जाता है जितनी शक्तिशाली प्रकृति है। बंधुओं, आज हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है। बिल्कुल विचार करके देखिए, आज से सदियों पहले हम क्या थे और अब क्या हो गए हैं। हमें तथागत बुद्ध ने कहा है कि हर एक सिद्धांत कारण और परिणाम को व्यक्त करता है। बिना कारण और परिणाम के कुछ भी नहीं होता। जहां कुछ उत्पत्ति होती है किसी चीज की, उसके पीछे निश्चित रूप से एक कारण होता है। तो हमें तथागत की बात को ध्यान में रखते हुए यह सोचना होगा कि हमारे पतन का कारण क्या है। बिल्कुल वास्तव में सबसे पहला सिद्धांत तथागत बुद्ध ने दिया कि अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूपम, नाम रूप पच्चया तृष्णा, तृष्णा पच्चया वेदना,
वेदना पच्चया भव, भव पच्चया जाति जरा मरणम एवं दुखम दस होती। तो हमारे दुख का प्रारंभ अविद्या से होता है। बिल्कुल सर। यदि व्यक्ति के पास विद्या है, और विद्या करती क्या है, हमें विद्या प्राप्त क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहला काम विद्या का है, हमारे मन को विनम्रता प्रदान करती है। मनुष्य का आचरण श्रेष्ठ हो जाता है, उसकी वाणी में वाक्पटुता आ जाती है, उसकी वाणी में आकर्षण शक्ति आ जाती है, उसकी वाणी में प्रज्ञा का प्रवेश हो जाता है, उसके मन में अंतर्मन में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है और वो दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए सक्षम हो जाता है। ये कार्य है विद्या का। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है और विनम्रता से, संस्कारों से योग्यता प्राप्त होती है। योग्यता और संस्कारों से गुण उत्पन्न होते हैं और गुणों से धन उत्पन्न होता है। धन से हम समाज का उत्थान कर सकते हैं, उसका सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि अगर धन नहीं है तो भोजन नहीं है, यदि धन नहीं है तो वस्त्र भी नहीं है, और धन नहीं है तो सदन भी नहीं है, अर्थात मकान भी नहीं है। तो भोजन, वसन और सदन, इन तीनों का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो विद्या से आरंभ होता है। विद्या हमारी प्रथम पायदान है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करता है और आगे आने वाले समय में पुरुषार्थ करता है, तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। और यदि हमारे पास विद्या नहीं है, हम 25 वर्ष तक कठिन परिश्रम नहीं करते, हम संघर्ष नहीं करते, हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते, आने वाला जीवन हमारा नरकमय हो जाता है, हमारी जो जिंदगी है बहुत दुष्कर हो जाती है। तो बंधुओं, प्रगति का, विकास का और उत्थान का अगर पहला बिंदु है तो वो विद्या है। और तभी कहा कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद् याति पात्रताम, और पात्रत्वाद् धर्माप्नोति, धनादि धर्मम ततः सुखम। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म, तब सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। तो जिस व्यक्ति के पास में विद्या नहीं है वो इन सारे सुखों से वंचित रह जाता है। वो केवल एक मजदूर का जीवन तो व्यतीत कर सकता है, लेकिन समाज में उसे सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। केवल एक ही ऐसी दिव्य शक्ति है जिसे हम विद्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा विद्या पच्चया संखारा, सारे संस्कार विद्या के कारण उत्पन्न होते हैं, वो हमें सही मार्ग की तरफ ले जाते हैं, और अविद्या के कारण जो संस्कार उत्पन्न होते हैं वो हमें पतन की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। जो व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है, जैसे वातावरण में रहता है, उसी तरह से उसके मनोभाव हो जाते हैं। आपने देखा है एक जानवर है जिसे गंदगी पसंद है, उसे अगर स्वच्छ स्थान में ले जाया जाए उसको वहां चैन नहीं पड़ेगा। गोबर के कीड़े को वहां से निकाल करके आप कमल के पुष्प में बिठा दीजिए, लेकिन वो पुष्प से रेंगता हुआ गोबर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वो विद्या से हीन है। ऐसे ही विद्या से हीन व्यक्ति भटक जाता है, उसका मार्ग जो है ना प्रशस्त नहीं होता है। और विद्या प्राप्त करने के बाद हमारे पास में जो आगे की सीढ़ियां हैं उनको चढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। द एजुकेशन इज द लाइट इन द डार्कनेस दैट डिस्क्राइब द वे टू हाउ टू अर्न आवर लाइवलीहुड। विद्या वो प्रकाश स्तंभ है जिससे हमें अंधकार में रास्ता दिखाई देता है और हम प्रगति और विकास की ओर चल देते हैं। इसीलिए कहा है कि हमें विद्या प्राप्त करनी चाहिए, और जो व्यक्ति विद्या प्राप्त नहीं करता उसमें और पशु में कोई भी अंतर नहीं है। बिल्कुल भी। आचार्य चाणक्य ने कहा है आहार निद्रा भय में तुनानी समान चेता नृणाम पशुनाम, और बुद्धि नराणाम एक विशेष ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, क्या कहते हैं कि यदि हमारे पास में ज्ञान नहीं है, हम बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते, विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते, तो आहार मतलब भोजन करना, निद्रा मतलब शयन करना, भय मतलब डर, मैथुन बच्चे उत्पन्न करना, और मृत्यु को प्राप्त होना, ये मनुष्य और पशुओं में एक जैसा होता है। केवल अंतर है तो सिर्फ ज्ञान का है, विद्या का है, अच्छे संस्कारों का है। तो विद्या नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो अच्छे संस्कार नहीं होंगे। तो बंधुओं,
सबसे प्राथमिक आवश्यकता हमारे जीवन की है वो विद्या है, ज्ञान है और अच्छे संस्कार है। तभी हमारे जीवन का उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। और एक बात तथागत बुद्ध ने कही कि हमारे जीवन का पूरा सिद्धांत मन के ऊपर निर्भर करता है जी। और धम्मपद में पहला सूत्र दिया तथागत बुद्ध ने, मनोपवंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपदुठेन भासति वा करोति वा ततो न मनवेति दुःखं बहतो वाचकं पदम। मन हमारा अग्रगामी है और हमसे पहले हमारा मन चलता है, और जिधर हमारा मन जाता है हमारी इंद्रियां उसी ओर आकर्षित हो जाती हैं और हम उसी प्रकार का कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने इसको हिंदी में रूपांतरित करके लिखा है कि अग्रगामी हमारा मन कर्म गति मन बनाता है। हमारा मन बहुत आगे चलता है और कर्मों की गति बनाने वाला वो मन है। तो अग्रगामी हमारा मन कर्म गति मन बनाता है कि जैसे बैलगाड़ी का घूमता चक्र जाता है। कर्म दूषित करे मानव तो दुख जीवन में पाता है। कुशल कर्मों से जीवन का बड़ा ही शोभा नाता है। अगर हम कुशल कर्म करें तो अच्छा परिणाम होगा और अकुशल कर्मों का बुरा परिणाम होगा। इसलिए धम्मपद में तथागत बुद्ध ने कहा, सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनु एतान बुद्धान शासनम। हम कुशल कर्म करें, किसी प्रकार का पाप न करें, न मन से न वाणी से न कर्म से। मन में अच्छा सोच लेना पुण्य का काम है, वाणी से अच्छा बोलना और अधिक पुण्य का काम है, और कर्मों से अच्छा कर देना उससे भी अधिक पुण्य का काम है। तो मन, वाणी और कर्म से ही हम पुण्य अर्जित करते हैं और मन, वाणी और कर्म से ही पाप अर्जित करते हैं। अगर हम दूषित कर्म करते हैं, दूषित हमारी सोच है, दूषित हमारा चिंतन है, तो निश्चित रूप से हम पाप के भागी हैं और उसका फल हमें निश्चित रूप से भुगतना होगा। तो चर्चा हमें करनी है कि हमारे जो समाज का पतन हो रहा है उसका पहला कारण अविद्या है। इसलिए हम पतन की ओर चले गए और लोग हमें कीड़े मकोड़े की तरह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। आज तक हमने पढ़ने लिखने के बाद भी यह चिंतन नहीं किया, ये व्यक्ति हमें सलाह दे रहा है, उसकी शिक्षा कितनी है, उसकी योग्यता कितनी है। हम उससे पूछ रहे हैं कि मेरा हाथ देख करके बताइए मेरे भविष्य में क्या लिखा है। क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि जिस व्यक्ति से हम पूछ रहे हैं उसकी शिक्षा क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी चिंतन शक्ति क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम सटीक बोला आपने। तो बंधुओं, बहुत दर्द होता है जब हमारे समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसी राह पर चल रहा है जिस राह पर अविद्या से प्राप्त व्यक्ति चल रहा है, अज्ञानी व्यक्ति चल रहा है। तो उसमें कोई अंतर नहीं रहा। अंतर तो तब होगा जब आपने विद्या प्राप्त की है, जब आपने ज्ञान प्राप्त किया है, तो उस ज्ञान का प्रयोग भी हम करें, दूसरों का मार्गदर्शन करें। भगवान बुद्ध ने कहा है, ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म विहार करता है वो ब्राह्मण है। और ब्रह्म विहार क्या होता है? जो व्यक्ति समता का पालन करता है, जिस व्यक्ति के मन में करुणा है, जिस मन के व्यक्ति में मैत्री है, जिस मन के व्यक्ति में उपेक्षा है, वो ब्राह्मण है। और तथागत बुद्ध कहते हैं, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होते ब्राह्मणो कम्मिनो वसलो होती कम्मिनो होते ब्राह्मणो। जन्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता। केवल नैतिक सिद्धांतों, उच्च सिद्धांतों, मानव मूल्यों का पालन करने से और दूसरे का सही मार्गदर्शन करने से व्यक्ति ब्राह्मण होता है। यह ब्रह्मर्ति ब्रह्म स ब्रह्मण, जो ब्रह्म विहार करता है वही ब्राह्मण है। हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए तो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के कर्म करें तब हम ब्राह्मण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सर, सटीक। क्योंकि संस्कारात द्विजिच्यते, संस्कारों से ही ब्राह्मण का जन्म होता है और कुसंस्कारों से नीच का जन्म होता है। अगर हमारे संस्कार ठीक नहीं है, हम नीच कर्म करते हैं तो हम नीच ही, और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं तो हम ब्राह्मण हैं। देश की रक्षा करते हैं तो हम क्षत्रिय हैं, व्यवसाय में निपुण हैं तो हम वैश्य हैं, और हम अज्ञानी हैं, कोई काम नहीं करते
हमें पता नहीं किस ओर जाना चाहिए, तब हम शूद्र हैं। तो शूद्र की श्रेणी से ऊपर व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है यदि ज्ञान प्राप्त करे। बिल्कुल सर। जन्मना जायते ब्रह्मणा जन्मना जायते शूद्रा कर्मणे भवत ब्रह्मणा कर्मणे भवत शूद्रा। व्यक्ति जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनता है, कर्म से बनता है, जन्म से नहीं बनता। तो बात चल रही है कि हम संगठन को कैसे मजबूत करें। देश में हम अपनी जो परंपरा थी, जिसको तथागत बुद्ध ने उपदेशित किया, चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय। अरे भिक्षुओं, एक जगह नहीं बैठना है, सारे देशों में घूम जाइए, पूरे देश में घूमिए और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कीजिए। ये शिक्षा दी, और वो भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात नहीं की। कुछ लोग तो वैसे ही स्वर्ग में बैठे हुए हैं, उनकी बात की। वास्तव में जो नारकी जिंदगी जी रहे हैं उनका उत्थान कीजिए। तो हम करते क्या है कि संगठन की करें बातें, हम संगठन की बात तो करते हैं, एकता है नहीं मन में, हमारे मन में एकता नहीं है, और साथ चलते तो दिखते हैं, एकता है नहीं जन में। हम समूह में इकट्ठे तो हैं, हम बाहर से तो जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंतर मन से हम आपस में मिले हुए नहीं हैं। नेक मकसद की खातिर एक हो जाना जरूरी है। वाह। नेक मकसद के लिए हम लोगों को एक होना बहुत जरूरी है। और रेत के आशियां अक्सर साथ देते न जीवन में। रेत के घरौंदे कभी काम नहीं आते, थोड़ा सा तूफान या हवा चलती है तो वो नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, जब तक हमारे अंदर एकता नहीं होगी तब तक हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। संघे शक्ति कलयुग, और वास्तव में संगठन में वो शक्ति है कि व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। मानव जीवन में संगठन से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अकेला मनुष्य अच्छा चिंतन तो कर सकता है, वह विद्यालय बना सकता है, परंतु उसे चलाने के लिए एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है, एक अच्छे संगठन की आवश्यकता है। संगठन में वह शक्ति है कि बड़े से बड़ा कार्य सुगमता के साथ किया जा सकता है। जिस परिवार में, जिस समाज में संगठन मजबूत होता है, वह समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से हो जाता है। बिल्कुल सर। और संगठित समाज ही कलयुग में बहुआयामी कार्य संपन्न कर सकता है, परंतु सही दिशा में सही कदम प्रबंध के माध्यम से ही उठाया जा सकता है। जिस समाज का, जिस संगठन का प्रबंध ठीक नहीं है, वो निश्चित रूप से अच्छा कार्य नहीं कर सकता। तो प्रबंध में अच्छे नेतृत्व करने वाले लोगों की आवश्यकता है, जिनके मन में त्याग की पराकाष्ठा हो, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो समाधान तभी होगा जब अच्छे लोग संगठन में होंगे। संगठित समाज ही आगे बढ़ सकता है। संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रथम सिद्धांत नियोजन है। नियोजन का मतलब प्लानिंग। जब हम मकान बनाते हैं तो आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमें कितने कमरे चाहिए, कहां पर रसोई चाहिए, कहां बाथरूम चाहिए। और जब हम प्लानिंग के हिसाब से करते हैं काम, तो 1 इंच जमीन हमारी खराब नहीं होती, 1-1 इंच जमीन का हमारा सदुपयोग होता है। उसी प्रकार से यदि संगठन में अच्छे व्यक्तियों का प्रवेश हो जाता है और प्लानिंग के हिसाब से हम काम करते हैं, तो निश्चित रूप से 20% सफलता हमारे हाथ में लग गई। बिल्कुल। संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो दूसरा सिद्धांत है वो ऑर्गेनाइजिंग है। अर्थात जो योजना हमने बनाई है, उस योजना को चलाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, उस योजना को सफल बनाने के लिए कितने धन की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में जाने के लिए किस व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों की तलाश करना, और जो लोग जिस क्षेत्र में सक्षम हो उन व्यक्तियों को उस क्षेत्र में लगा देना, यह संगठन का दूसरा काम है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण जो काम है, नियंत्रण। देयर मस्ट बी ए कंट्रोलिंग बॉडी। सभी लोग जब कार्य कर रहे हैं उन पर निगरानी रखने वाली एक सर्वोच्च पद होना चाहिए। उस व्यक्ति के पास ज्ञान होना चाहिए। अनपढ़, नाकारा और नालायक लोगों को जब सर्वोच्च पद पर बिठा दिया जाता है तो कोई भी संगठन अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता। संगठन अच्छी तरीके से काम तभी कर सकता है जब ज्ञानवान व्यक्ति को, प्रज्ञावान व्यक्ति को, सुलझे हुए व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर बिठाया जाता है और सारे व्यक्तियों को वो एक सूत्र में बांधे रखता है और अपने निर्देशन के द्वारा
कार्य को सफल बनाने में सहयोग करता है, वो ही व्यक्ति अच्छा नेतृत्व वाला व्यक्ति कहलाता है। तो इसको कहते हैं हम कंट्रोलिंग। तथा सही नियंत्रण के लिए कुशल नेतृत्व की परम आवश्यकता है, जिसमें ईमानदारी हो। जहां ईमानदारी नहीं है वह नेतृत्व काम नहीं कर सकता। जिसके पास जवाबदेही हो, कोई भी व्यक्ति समाज का प्रश्न पूछता है तो स्पष्ट उत्तर उसके पास में होना चाहिए। तीसरा काम है जागरूकता, खुद भी जागरूक हो और दूसरों को जगाने का काम कर सके। जो व्यक्ति स्वयं सोया हुआ है, जो अपने परिवार को नहीं जगा सकता, वो मोहल्ले को नहीं जगा सकता, जो मोहल्ले को नहीं जगा सकता वो समाज को नहीं जगा सकता, जो समाज को नहीं जगा सकता वो देश को नहीं जगा सकता, और जो देश को नहीं जगा सकता वो संसार को क्या जगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको दीपक भव, अपना दीपक हमें खुद बनना होगा। स्वयं जागृत होंगे तभी दूसरे को जगाने का हम कार्य कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है निर्णय लेने की क्षमता। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, सही समय पर प्रहार करना, सही समय पर आहार करना और सही समय पर सत्कार करना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और सही दिशा निर्देशन कर सकते हैं। जिसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है वो कभी कोई कार्य नहीं कर सकता। फिर प्रेरणा का स्रोत हो। हम किसी व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर क्यों बिठाएं, उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। उसके अंदर कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जो हमें उसकी ओर आकर्षित करें, हमारे समाज के लिए वो एक उदाहरण बन जाए। उसने इतना बड़ा त्याग किया है, हमें उसके साथ मिलकर के चलना चाहिए। और अगली बात है साहस। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बंधुओं, जब तक हौसला मन में नहीं है तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। साहस व्यक्ति की बहुत मजबूत कड़ी है। फिर है पारदर्शिता, वो जो कार्य कर रहा है सबकी नजर में अच्छा होना चाहिए। फिर है जुनून, ऑब्सेशन। जब तक हमें वो मंजिल नहीं मिल जाती तब तक हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। तो होता जुनून और समस्याओं का समाधान। जब भी हम कोई कार्य करते हैं निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न समाज में उठने लगते हैं। तो जो व्यक्ति सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है उसके अंदर समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए। और सहानुभूति, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के लिए, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के मन में सहानुभूति होनी चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए। जहां मुड़ना है वहां मुड़ जाए, जहां जुड़ना है वहां जुड़ जाए। और कृतज्ञता होनी चाहिए, किए गए का उपकार मानने वाला हो। और संकल्प की पराकाष्ठा, बिना संकल्प के संसार में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जिसके अंतर्गत अनुशासन है अर्थात डिसिप्लिन है, जिसके अंदर त्याग है अर्थात डेडिकेशन है, जिसके अंदर डिटर्मिनेशन है अर्थात निर्देश की एकता का पालन कराता है, जिसके अंदर सामूहिक हित है, टीम स्पिरिट है, तभी हम सफलता की ओर जा सकते हैं, तभी अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। भाग्य को भूल करके नेक इरादों के साथ जिए, संशय असफलता को जन्म देता है। अतः मन से संशय को समाप्त करके आगे बढ़े, स्पष्टता के साथ काम करें। आपको जो लोग और जो चीजें पसंद नहीं है उन पर चिंतन करके कारण और निवारण के सिद्धांत का पालन करें। बिल्कुल। तथागत बुद्ध कहते हैं नहीं बैरेन बैरानी सम्मति कुदाचनं अवैरनिच सम्मति एष धम्मो सनातन। आप बैर से बैर को समाप्त नहीं कर सकते, आप अबैर से बैर को समाप्त कर सकते हैं, आप प्रेम से नफरत को मिटा सकते हैं, आप प्रकाश से अंधकार को मिटा सकते हैं। हर चीज का कारण और परिणाम है, कोशिश तो करके देखिए। बिल्कुल सर। और जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, हम चलें, तथागत बुद्ध ने कहा असत्य से सत्य की ओर चलें, तो कहा असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, मृत्योर्मामृतम गमया, और विपश्यना साधना से हम मृत्यु से अमरता की ओर चले। हमारा आवागमन रुक जाएगा, हम देवलोक में पहुंच जाएंगे। वास्तव में वही स्वर्ग है जब हमारा जन्म और मृत्यु समाप्त हो जाएगा। वही मृत्यु और अमृतम गम्य है, मृत्यु से अमरता की ओर चले। किसी भी लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, प्रज्ञाशील समाज से करके देखो प्रीत।
एक लाइन तो सबको पता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, लेकिन महत्वपूर्ण जो तत्व तीन हैं, जो बुद्ध धर्म के आधार स्तंभ हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि, उनको हम अगर अपना लें तो निश्चित जीत आपकी होगी। आगे बताया, मन में ले संकल्प, सफर में आगे वह बढ़ सकता है, क्योंकि डुबकी गहरे पानी वाली मोती हमें दिलाती है किनारे पर न मोती, तुम किनारा छोड़ दो, गहरे पानी में घुस करके हर लहर को मोड़ दो, जो चले गहराइयों में कामयाबी से न दूर, और इस तरह चलते रहे तो पहुंच जाओगे जरूर। किनारे पर मोती कभी नहीं मिलते, गहरे पानी में डुबकी लगानी होगी, हौसला मन में रखना होगा, और जो व्यक्ति आने वाली लहरों के विपरीत चलता है वही निश्चित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचता है। और कहा है कि सम्यक है संकल्प जहां पर उनकी हार नहीं होती, और शील बिना जीवन की नैया भव से पार नहीं होती। कड़ी मेहनत, धैर्य, आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण और निरंतरता हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो उचित और कठोर निर्णय लेता है। संघर्ष जितना अधिक होगा फल उतना ही मधुर होगा, उतना ही मीठा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जीवन में कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, सर्वगुण संपन्न नहीं होता, हर व्यक्ति में कोई न कोई कमी अवश्य होती है। अगर व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को स्वीकार कर ले और लगातार कोशिश करके उन कमियों को निकाल दे तो उसे आगे बढ़ने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। एक सफल और असफल व्यक्ति में इच्छा शक्ति का अंतर होता है। सफल व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और असफल व्यक्ति में इच्छा शक्ति ही नहीं होती, जो हो गया भगवान के भरोसे वो बैठा रहता है। बिल्कुल। ज्ञान व्यक्ति को निर्भय बनाता है। ज्ञान हम इसलिए प्राप्त करते हैं कि वो हमें निडर बनाता है, निर्भय बनाता है, और अध्यात्म मन के विकारों को भगाता है। जब विपस्या साधना करते तो मन के जितने भी विकार हैं सब दूर हो जाते हैं। सत्य सदैव मन को मजबूती प्रदान करता है। यदि आप सत्य को धारण कर लेंगे तो अंदर से मजबूत हो जाएंगे। मैत्री सद्भावना और समता को जन्म देती है। अगर मैत्री है, समता है, तभी सद्भावना होगी। और क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोधात बुद्धि नाशो, क्रोध करने से हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशाति स्मृति विभ्रमा, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो अच्छी बुरी का ज्ञान समाप्त हो जाता है, और स्मृति विभ्रमात् पतनम भवति, और जब बुद्धि खराब हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारा पतन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। तो बताया कि आनंद की अवस्था में कभी कोई वचन मत दो। जब हम आनंद विभोर हो जाते हैं तो सही मार्गदर्शन भूल जाते हैं। और क्रोध की अवस्था में कोई उत्तर मत दो, क्योंकि क्रोध में दिया गया उत्तर कभी ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल। सकारात्मक चिंतन करें, लक्ष्य पर डटे रहें, असत्य का त्याग करें, आलस्य का त्याग करें, चुनौतियों का सामना करें, आत्मविश्वास बनाए रखें, मन को उदार बनाएं। सफलता आपके कदमों में होगी और ताज आपके सिर पर होगा, निश्चित रूप से। संदेह का कोई इलाज नहीं होता, चरित्र से अच्छा प्रमाण नहीं होता, और शब्दों से तीखा कोई बाण नहीं होता। वाह, क्या बात कही। लोभ से बढ़ करके कोई दूसरी बीमारी नहीं होती, और संतोष के समान कोई सुख नहीं होता, और दान के समान कोई दूसरा पुण्य नहीं होता। मां से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, और पिता से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं होता। जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझ करके करें। बोझ सफर में नहीं, सुबह होने तक फूलों को भी यह पता नहीं होता कि उन्हें पूजा स्थल पर ले जाना है या अर्थी पर जाना है। क्या जीवन का कुछ पता नहीं। एक फूल जो एक डाली पर खिले हुए हैं, उनको ये नहीं पता है कि अर्थी पर कौन सा जाने वाला है और दुल्हन के गले में सजने वाला कौन है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन परिणाम उसका बहुत मधुर होता है। जो व्यक्ति कठोर होता है वो किसी को धोखा नहीं देता। नफरतों के शहर में शातिर लोगों के डेरे हैं, नफरतों के शहर में शातिर लोगों के डेरे हैं, जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। तो आजकल दो मुंहे व्यक्ति बहुत हैं, ड्बल फेस आपको हर जगह नजर आ जाएगा। हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, मन की बात भी सुनाते हैं, अपने मन की सुनाते हैं, लेकिन दूसरे की मन की सुनने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। हर व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो असफल होना चाहता है, परंतु सफलता का मतलब
दृष्टिकोण के अनुसार होता है। किसी व्यक्ति को सफल तभी कहा जा सकता है जब वह अपने मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सफलता का जन्म सपनों से होता है। और यहां मैं एक बहुत महत्वपूर्ण नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वाह जी, वाह। एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि ड्रीम्स आर नॉट दोज ड्रीम्स व्हिच कम्स इन द नाइट, ड्रीम्स आर दोज ड्रीम्स व्हिच डोंट लेट यू स्लीप इन द नाइट। सपने वो नहीं होते जो आपको रात में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये बात बंधुओं हमें याद रखनी होगी कि जब हम सोती अवस्था में सोते हुए सपने देखते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है, और जो जागृत अवस्था में सपने देखे जाते हैं उनके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी, और उसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोई सपना आग नहीं होता है और सभी तटों पर झाग नहीं होता है। अरे उंगलियां तो लोग एक दूसरे के चरित्र को उठाते हैं, लेकिन हर आंचल में दाग नहीं होता है। बहुत कीमती बात है सर। उंगली उठाने से पहले हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, औरों पर सवाल करना बहुत आसान है। सफलता के आनंद की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सफलता एक जुनून है, सफलता एक आयाम है, एक जिंदगी की श्रेष्ठतम तमन्ना है। विजेता वह होता है जो कभी हार नहीं मानता। अद्वितीय बनने के लिए चुनौती से लड़ना होगा, चाहे कदम रक्त रंजित हो जाए, खून से पैर सन जाए, और हर हाल में हमें चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा, कभी रुकना नहीं होगा, तभी सफलता हमारे कदम चूमेगी। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, खोजो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खुद पर विश्वास रखो। आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस दुनिया में आए हैं। मन में हौसला है तो बिना पंखों के भी उड़ सकते हैं। सपने उन्हीं के साकार होते हैं, पहले ही बताया। जहां हौसला है, मन में सत्य संकल्प है, यदि आप जीवन में सपने देखते हैं, लक्ष्य बड़ा रखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, समस्या को पराजित करने के लिए सक्षम हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरों के दोष ढूंढना बहुत आसान है, परंतु अपने दोष खोज पाना बहुत मुश्किल काम है। आलोचना करने वालों को साधुवाद है, क्योंकि सच्चा और कर्मठ व्यक्ति आलोचना को संबल बना करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ता हुआ चला जाता है। तथागत गौतम बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट गैलीलियो, अरस्तु, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब्राहम लिंकन, एपीजे अब्दुल कलाम, अरुणिमा सिन्हा, बछेंद्री पाल, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, इन सभी ने साहस को, धैर्य को अपनी सफलता का माध्यम बनाया, और सभी को सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति को रखना बहुत जरूरी है। नजरें जमीन पर हैं, मगर हौसले आसमां पर चलना है, हर हाल में रुकना नहीं है। मंजिलें लाख कठिन हों, राहें कांटों से भरी हों, पांव में छाले सही, पर कदम थमना नहीं है। नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, और सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है सतीराम जी, दिशाएं बदल दो तो किनारे बदल जाते हैं। जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए नेक मकसद, वक्त के मुताबिक सही इंतजाम, लगातार कोशिशें, दिल में सब्र बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आशावादी दृष्टिकोण, अच्छे पहलू पर ध्यान तथा हर वक्त सीखने की आदत हमें सफलता की ओर ले जाती है। जिंदगी भर हम सीखते हैं, बिल्कुल। हम ठोकरों से भी सीख सकते हैं। और देखिए, आंखों की गलती है, आंखें देख करके नहीं चलेंगी तो ठोकर पैरों को लगेगी। बंधु, और देख करके चलना शुरू कर दीजिए तो ठोकरों से बच जाएंगे। वास्तव में सच्ची सफलता भौतिकता में नहीं, मानव मूल्यों और नैतिकता में है। सफलता के मनोविज्ञान को समझने के लिए मानसिकता, आत्मसंवाद, आत्म प्रतिबद्धता बहुत जरूरी है। सफलता के बाद ही समाज में बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि एक सफल व्यक्ति का प्रभाव समाज की नौजवान पीढ़ी पर पड़ता है, और वह पीढ़ी उसे अपना आदर्श मानने के लिए उसका अनुगमन करती है। इससे समाज में प्रेरणा का संचार होता है और समाज का विकास होता है। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन मीन सक्सेस इन द लाइफ, सक्सेस इन योर हैंड्स। एवरी सीड हैज द कैपेबिलिटी टू बिकम ए ट्री।
but every seed can't become a tree until it doesn't have the proper atmosphere. हर बीज में वृक्ष बनने की क्षमता तो है, लेकिन हर बीज वृक्ष तब तक नहीं बनता जब तक उसे उचित वातावरण नहीं मिल जाता। Whenever the gold is extracted from the gold mine, it is just like a yellow mud. It is heated up to the 1800 degree temperature, then it is converted into pure gold. जब सोने की खान से सोने को निकाला जाता है, पीली मिट्टी की तरह होता है और उसे 1800 डिग्री के तापमान पर तपाया जाता है, उसके जो अवशिष्ट पदार्थ है वो सारे निकल जाते हैं, उसके बाद वो प्योर गोल्ड बन जाता है। तथागत बुद्ध ने भी जिस तरह से सोने को तपाया जाता है, 6 वर्ष अपने तन और मन दोनों को तपा करके और प्योर गोल्ड बन गए। इसलिए इनका संदेश आज सारे संसार को सर्वमान्य है और सर्वोच्च है। Whenever the diamond is extracted from diamond mine, it is just like a piece of glass. जब डायमंड को हीरे की खान से निकाला जाता है, ये कांच का टुकड़ा होता है, उसको तराशा जाता है और उसको तराशने के बाद वो बहुमूल्य हो जाता है। हमें भी अपने बच्चों को तराशना होगा, अपने बच्चों को तपाना होगा। बिना तपन के और बिना तराशने के ये बहुमूल्य नहीं बन सकती। और जो व्यक्ति जितना अपने बच्चों को तराश लेता है उतना ही बहुमूल्य वो बच्चे बन जाते हैं और समाज का नाम रोशन करते हैं। तो कहूंगा कि जल उठेंगे बुझे चिराग जलाकर देखो और खुद के दामन में लगी दाग मिटाकर देखो। आप रोए तो सदा रोए सिर्फ अपने लिए, गैर के दर्द में अश्कों को बहाकर देखो। जल उठेंगी बुझी चिराग जलाकर देखो और सोना बने कुंडल बार बार तपने से और खुद को सोने की तरह एक बार तपाकर देखो। जल उठेंगी बुझी चिराग जलाकर देखो। आपने की है इबादत तो सिर्फ अपने लिए, कभी गैरों के लिए रब से दुआ कर देखो। जल उठेंगी बुझी चिराग जलाकर देखो। और अपने वादों को तोड़ देना है आसान, मगर जो रूठ जाएं सुजन उनको एक बार मना कर देखो। जल उठेंगे बुझे चिराग जलाकर देखो। और बीज नफरत के मेरे समाज में कई बार बोए, बीज नफरत के समाज में कई बार बोए, अरे प्रेम की पौध सिर्फ एक बार उगा कर देखो। जल उठेंगे बुझी चिराग जलाकर देखो और खुद के दामन में लगी दाग मिटा कर देखो। क्या बात है सर, क्या बात। सफल व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन जुटाते हैं, अच्छी आदतों को अमल में लाते हैं, प्रभावी आदतें मानसिक अनुशासन संभालती हैं। एक प्रभावी लक्ष्य ऐसे उद्देश्य को दर्शाता है जिसके लिए आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। सफलता की राह में बहुत सारे अवरोध होते हैं। पत्थर भी आएंगे, अवरोध आपका रास्ता रोकेंगे। पत्थर भी आएंगे, अवरोध करने के लिए रास्ता आपका रोकेंगे। आदत एक ऐसा व्यवहार है जिसे आप बिना सोचे समझे प्रयोग करते हैं, इसलिए बुरी आदतों को जितनी जल्दी हो सके बदल डालो, अन्यथा आपका हाल कुल्हाड़ी जैसा होगा। किसी पेड़ के कटने का हिस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। वो समाज बहुत जल्दी कट जाता है, वो समाज बहुत जल्दी लुट जाता है, वो समाज बहुत जल्दी टूट जाता है जिस समाज के लोग अपना रास्ता बदल करके अपने समाज को छोड़ देते हैं। वो वही काम करते हैं जिस प्रकार से एक कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा होता है और वो लकड़ी काटने का काम करती है। बिल्कुल, अर्थात अपना ही अपनों को काटने में लगा हुआ है। अमरता और मृत्यु दोनों हमारे तन मन में है। ज्ञान और अज्ञान दोनों का निवास हमारे मन में है। अंधकार और प्रकाश दोनों ही अनुभूति का साधन हमारा मन है। अज्ञान और मोह से मृत्यु, शील, साधना, प्रज्ञा और ज्ञान से अमरता प्राप्त होती है। जिनके कर्म इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो जाते हैं वही इंसान अमर हो जाते हैं। और एक बार कहना चाहूंगा कि बाधाएं निस दिन आएंगी और घटाएं भी छाएंगी, घाव करेंगे पथ के कांटे, ज्वालाएं मन झुलसाएंगी। निज हाथों में चलते चलते तूफानों में चलना होगा, जो रोकेगा राह हमारी उसे आग में जलना होगा, उसे आग में जलना होगा। रहो जागते तूफानों में, आगे रहना बलिदानों में, कदम न रुकने देना अपने, डर मत जाना अपमानों में। पीड़ा को मन पलना होगा, दीप बनाकर जलना होगा। तूफान आते हैं तो आए, वृक्षों जैसे फलना होगा। चलना होगा अंधकार में, चलना होगा बीच धार में। मैत्री करुणा समता मन में, डर मत जाना कभी हार में। चंद्रगुप्त सा रण कौशल हो, चंद्रगुप्त सा रण कौशल हो, नित्य अशोक सा मन संबल हो। सावित्री माता सा प्रण हो, सावित्री माता सा प्रण हो। क्रांत ज्योतिवासी अग्रल हो, बीज बना करके खुद को ही एक दिवस तो गलना होगा। और जो रोकेगा राह हमारी उसे आग में जलना होगा, उसे आग में जलना होगा।
क्या बात, कितनी बड़ी बात कही आप। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मेहनत, साहस और हौसला, कोशिश वह हथियार है जिसके बल पर प्रतिकूल परिस्थिति का सामना किया जा सकता है और सफलता हासिल की जा सकती है। अभ्यास ही सफलता का एकमात्र सूत्र है। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन बट इट इज ए जर्नी टू द फ्यूचर। सफलता एक मंजिल नहीं लेकिन भविष्य की यात्रा है। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों से गुजरना पड़ेगा। हमें हर परिस्थिति में चलने का एहसास करना होगा। रास्ते में हमें धूप मिलेगी, छांव मिलेगी, सर्दी मिलेगी, गर्मी मिलेगी, बरसात भी मिलेगी, लेकिन रुकना नहीं है, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जिंदगी के रास्तों में कई पथिक और राहगीर भी मिलते हैं। उनमें से कुछ लोग एक नया अनुभव लेकर के आते हैं। जिंदगी के सफर को कुछ शब्दों में नहीं बांटा जा सकता। यह तो एक मुरक्कब है, ये मुरक्कब है, एक रास्ता है, एक मिश्रण है। इसमें एक और खुशी है तो दूसरी ओर गम है, एक तरफ कामयाबी है, दूसरी ओर नाकामयाबी है का दर्द है, एक और हौसला है तो दूसरी ओर निराशा है, एक के पास जीत है तो दूसरे के पास निश्चित रूप से हार है, एक और मोहब्बत का वरदान है तो दूसरी ओर नफरत का पैगाम है। हर कोई अपना अपना कदम अलग अलग अंदाज में उठाता है। ये सफर तूफानों के बीच से गुजरने के लिए मजबूर कर देता है। हर इंसान अलग अलग माहौल में पला बड़ा होता है। परिस्थितियां हमारी भावनाओं की परीक्षा लेती है और इन परीक्षाओं को पास करना ही हमारा मजबूत इरादा होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा बंधुओं, निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें इन आयामों पर विचार करना होगा, अपने अंदर आत्मसात करना होगा, इनका प्रयोग करना होगा, तभी निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करते हैं। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। दोस्तों, ये हमारे आचार्य जी, इनका आपने देखा होगा, आप लोग सुनेंगे, देखेंगे तो आप तो बाद में देखेंगे, मैं साथ बैठा हुआ अभी, अरे मतलब अंदर अंदर मेरे क्या चल रहा था और इतना ज्ञान इनमें भरा पड़ा है आचार्य जी में। वास्तव में मेरा दिल आज इतना अंदर से प्रसन्न हो गया कि हमारे समाज को ऐसी चीजें अगर मिले तो हमारा समाज निश्चित उत्थान की तरफ जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करने की हमें इजाजत दें। मैं PMDS साक्या यानी सतीराम साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका बहुत जोरदार और भव्य स्वागत करता हूं। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आपको हर रोज एक नई कहानी समाज को उत्थान, समाज के कल्याण, समाज के विकास के लिए लाता रहूंगा, ऐसा मैं आपके साथ वादा करता हूं और आश्वासन देता हूं। धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। बहुत बहुत मंगल और कल्याण हो। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। जय भीम। जय संविधान।